बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस। आज जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 6 चल रहा है हमारा। आज उसकी एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस और फार्मूलाज हैं जो कि एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनको भी करते चलेंगे। लेकिन एक्सरसाइज और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि इम्तहान के अंदर 2 नंबर के लिए आती है और हर दूसरे पेपर के अंदर मौजूद होती है, वो है रेंज। रेंज क्या है? पहले सादा लफ्ज़ों में सुन लें। जब कोई डाटा दे दिया गया हो उसके अंदर सबसे पहले हम दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाते हैं। फिर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको लिखा जाता है, यानी मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिखी जाती है और फिर दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास गिवन डाटा की रेंज आ जाती है। डेफिनेशन कुछ यूं है, रेंज मेजर्स द एक्सटेंट। एक्सटेंट को आप सादा लफ्ज़ों में फ़र्क कह सकते हैं। Range measures the extent of variations between two extreme observations. Extreme observations का मतलब है दिए गए डाटा के अंदर सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट, यानी जो एक डाटा दे दिया गया हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों, उन वैल्यूज़ को हम इन ऑर्डर लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास रेंज आ जाती है। इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। तो रेंज का फार्मूला कुछ यूं है, रेंज इज इक्वल टू एक्सएम। एक्सएम वो वैल्यू है जो गिवन डाटा के अंदर मैक्सिमम है, सबसे बड़ी है, और माइनस एक्स नॉट का मतलब है मिनिमम वैल्यू इन द गिवन डाटा। इस फार्मूले को हम सिंपल करके यूं भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है? गिवन डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, और x1 क्या है? गिवन डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है। अब एक और डेफिनेशन, वो है वेरिएंस। इसकी डेफिनेशन सुने और फिर 2 फार्मूलों में से एक फार्मूला जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डाटा के लिए वो भी दिया जाएगा। द मीन। मीन का मतलब जितने डाटे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास डाटे का मीन आ जाता है। पिछली एक्सरसाइज में ये हमने कर लिया है। द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स आई। एक्स आई मीन का मतलब है ऑब्जर्वेशंस और आई मीन एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई मीन 1 2 3 अप टू n, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको एक्स से लिखा जाएगा। फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस, यानी
क्या किया जाता है, स्क्वायर लेके फिर उसका अर्थमेटिक मीन लेके जब उनका डिफरेंस लेते हैं, डेविएशन लेते हैं, तो उससे हमारे पास वेरिएंस आ जाती है। इसका फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूं है, द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज एस स्क्वायर, एस स्क्वायर मीन वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका होल स्क्वायर। एक और डेफिनेशन जो वेरिएंस से ही निकलती है, वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वेरिएंस चेंज हो जाती है। एक नई डेफिनेशन के अंदर हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन सुन लें और वेरिएंस के फार्मूले को चेंज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी किसका, वेरिएंस का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस दैट आर एक्स आई, मीन आई क्या है 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वेरिएंस लें, उनकी डेविएशंस लें और फिर उसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। ऊपर हमने फार्मूला लिखा था एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट ले लिया तो नया फार्मूला जो बनता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, जो कि एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा एक्सरसाइज के अंदर आएगा इसी तरीके से करेंगे जी। एक्सरसाइज 6.3 पहले 3 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से मुतल्लिक़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है कि सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। 5 टीचर्स हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5 है। उनकी सैलरीज रुपीज़ के अंदर कुछ यूँ दे दी गई हैं। तो कहता है फाइंड रेंज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले रेंज फाइंड करते हैं। हम गिवन डाटा के अंदर, दिए गए डाटा के अंदर सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सबसे छोटी रकम या नंबर देखते हैं। तो जो नंबर हमें डाटे के अंदर सबसे छोटा नज़र आ रहा है वो है 11,500। इसको XO से या जिसको X नॉड यानी मिनिमम वैल्यू X नॉड से लिख दिया 11,500 और फिर देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर है वो है 15,000, उसको XM से लिख दिया। तो रेंज का फार्मूला क्या था, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 15,000 है, लिख दी। मिनिमम वैल्यू डाटे के अंदर 11,500 है, लिख दी। जब दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ जाता है 3,500 और यही इसकी रेंज है। दूसरा क्वेश्चन जो किया गया है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन की है और फार्मूला किया है। तो चलते हैं, क्या है, एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं और ये सैलरीज ऑफ टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं। 5 सैलरीज को कॉलम की शक्ल में हमने लिख दिया। अब फार्मूले के मुताबिक इनका हम स्क्वायर लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका स्क्वायर लिया, 11,500 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ज़ीरोज़ डबल हो जाएंगी और 115 का जब स्क्वायर लिया तो वो आ जाता है 13,225 और जो ज़ीरोज़ हैं इनको हमने डबल कर दिया, 2 हैं तो 4 कर दी। इसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास है 12,400। इसके अंदर 124 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 15,376 और ज़ीरोज़ 2 हैं तो उनको डबल कर दिया तो वो 4 हो गई हैं।
अगला नंबर है 14,500। 145 का जब स्केयर ले लिया तो 21,025 आता है, ज़ीरोज़ को हमने डबल कर दिया। उससे अगला नंबर है 14,800। इसका हमने जब स्केयर लिया 148 का तो आता है 21,904 और ज़ीरोज़ जो 2 है इनको डबल कर दिया तो 40 लिख दी गई। उसके बाद आखिरी नंबर है, आखिरी ऑब्जर्वेशन है 15,000। तो हम 15 का स्केयर लेंगे तो 15 का स्केयर होता है 225। ज़ीरोज़ कितनी हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, इनको डबल करेंगे तो 6 ज़ीरोज़ बन जाती हैं। अब क्या करते हैं, फार्मूले के मुताबिक हमें ये जो x है इसका मजमुआ चाहिए, इसका सम चाहिए, जिसको बोलते हैं सिग्मा x। तमाम नंबर्स को जब जमा किया है तो हमारे पास सिग्मा x आ जाता है 68,200, ये लिख लिया हमने। उसके बाद ये जो इनके स्केयर्स ले लिए थे सब ऑब्जर्वेशंस के, उनको भी हमने सम किया तो सिग्मा x स्केयर आ जाता है 9, 40, 30 और 4 ज़ीरोज़, इनको हमने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अभी अभी हमने डेफिनेशन के अंदर किया है, एस डी ऑफ एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि एक्स की सूरत में दे दिए गए हैं, इक्वल है एस के सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। एन की जगह 5 आएगा तो इधर हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू 9, 40, आगे 30 और 4 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 5। ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा एक्स स्क्वायर की, ओवर 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? 68,200 डिवाइडेड बाय 5। जब इसको 5 पे डिवाइड किया हमारे पास आ जाता है 18, 80, 60 और 3 ज़ीरोज़, माइनस का साइन। 6,200 को जब 5 पे डिवाइड किया और फिर उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया है 18, 60, 49 और 600। दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया है 20, 10, 400। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है 1417.886 और यही इसका करेक्ट आंसर है जी। एक्सरसाइज 6.3 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करनी है। ऑब्जर्वेशंस कुछ यूं दे दिए गए 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए एक्स यानी ऑब्जर्वेशंस को हम कॉलम की सूरत में लिखते हैं, फिर उनका स्क्वायर लेते हैं और फार्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स को लिखा 3, 8, 8, 8 इन ऑर्डर लिख लिया, 9, 9, 9 और 18। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का 64, ये 64 8 ही है, 8 का स्क्वायर 64, आगे 9 का स्क्वायर 9, 9 दा 81, वो लिख दिया हमने। तीनों जो 9 है इनका स्क्वायर 81 और 81 आ गया है। इसके बाद 18 का स्क्वायर जब लें तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये 324 आता है। कितना आता है? 324। अब पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये सिग्मा एक्स आ जाता है। तो सिग्मा एक्स क्या आ गया है? 72, यानी 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9 और 18 को ऐड किया तो 74। उसके बाद इनका जो स्क्वायर लिया है उन तमाम ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको भी ऐड कर दिया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया है 768। अब हमारा फार्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन। एन काउंट कर लेते हैं, क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लो जी, एन की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास है 768 लिख दिया ओवर 8 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास है 72
ओवर n की जगह 8 और इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। जब 768 को 8 पे डिवाइड किया तो 8 9 दा 72 4 रह गया और 8 6 दा 48 96 आ गया माइनस 72 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 96 में से 81 को सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आ गया। अब 15 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो ऐसा हमारे पास आ जाता है 3.8729 आता है। जब 9 को राउंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.873 और यही इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन जो कि सिंपल सा है, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो करने की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर एक टेबल दे दिया गया है और मार्क्स की परसेंटेज दे दी गई है इंटरवल्स की फॉर्म में और कहता है फाइंड द रेंज। मार्क्स परसेंटेज क्या है 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 एंड 71 to 75। और फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 28 है, सेकंड इंटरवल की 31, फिर 12 और फिर 9 और आखिरी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब जो अपर लिमिट है वो रिपीट ना हो, यानी जो अपर लिमिट फर्स्ट इंटरवल में आती है वो सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है, 40 है, ये 41 है, 50 है, 51 है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए मीन फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए और रेंज फाइंड करने के लिए। तो पहले तो हम लिमिट्स बनाते हैं, इनको कहते हैं रियल क्लास बाउंड्रीज, RCB रियल क्लास बाउंड्रीज, हकीकी जमाती हदूद। उसका एक तरीका है, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दें और वही 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दें। जब हमने ऐसा किया तो जो 30 है 31 है, इसमें से 0.5 माइनस करें तो ये हो जाता है 30.5 और यही 0.5 जब 40 में ऐड किया तो 40.5। अब ये जो अपर लिमिट बन गई है रियल क्लास बाउंड्री की वो लोअर होती चली जाएगी। तो 40.5 आगे आ गया, आगे फिर 50 में 0.5 ऐड किए तो 50.5, आगे ये 50.5 अगली लिमिट का की लोअर बन गई लिमिट। और जब 0.5 जी, और जब 0.5 को 60 में ऐड करते हैं तो ये 60.5 हो जाता है। इसी तरह अब 60.5 लोअर लिमिट बन गई है नेक्स्ट इंटरवल की और फिर 0.5 को 70 में ऐड किया तो 70.5 और ये आगे लोअर लिमिट आ गई और 75 में 0.5 ऐड कर दिया तो अपर लिमिट है 75.5। अब तरीकाकार क्या है रेंज का, सबसे जो बड़ा ऑब्जर्वेशन है यानी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है RCB में रियल क्लास बाउंड्रीज में वो है 75.5 और लोअर क्या है 30.5। तो हमने रेंज लिख दिया XM माइनस एक्स नॉट, XM यहाँ है 75.5 और X नॉट है 30.5। तो लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू XM माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 75.5 माइनस 30.5। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो है 45 और यही बुक के अंदर करेक्ट आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।